दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे एलियन की जो अपने दुनिया में बहुत बोर हो गया था। वो अपने दुनिया में एक जॉब करता था। उस जॉब को वो छोड़ने के लिए सोचा, लेकिन उस दुनिया के कुछ पावरफुल लोग उसे जॉब छोड़ने के लिए नहीं दे रहा था। वो किसी और जगह टेलीपोर्ट होकर भी नहीं जा सकता था क्योंकि उनकी नजर चारों तरफ था। वो एलियन सोचा वो लोग बॉडी कंट्रोल कर सकता है लेकिन सोल नहीं, इसलिए उसने अपने बॉडी से सोल को अलग करके किसी और जगह भेज दिया। वो हमारे पृथ्वी पर रिकार्नेट हो गया। रिकार्नेट होने के बाद वो देखता है कि वो यहाँ पर सिर्फ कचरा है क्योंकि पृथ्वी पर हंटर मौजूद है और वो एक एफ रैंक का हंटर है। ये मनवा देख के आप लोगों को बहुत ही मजा आएगा। मेरे बात पे विश्वास नहीं होता है तो आप लोग इस वीडियो को सिर्फ 8 से 10 मिनट देखो। अगर अच्छा ना लगे तो वीडियो को छोड़ के चला जाना। तो चलिए आप कहानी को शुरू करते हैं। कहानी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कई सारे रिपोर्टर एक बंदे से सवाल पूछ रहा था, क्या आपने सच में एक ए रैंक की डंजन को बंद करके एक एस रैंक के हंटर को कंट्रोल किया था? क्या तुमने ये सब करते हुए अपना एवेकनिंग स्किल को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया है? हमारा हीरो बताता है ये सब सच है कि मैंने हंटिंग से बहुत सारा पैसा कमाया है, लेकिन ये बस एक कोइंसिडेंट था। वही लोगों को लग रहा है कि मेरे अंदर कोई एबिलिटी है, लेकिन ये तो बस एक लक था। अगर मैं सच कहूँ मैं तो बस एक कचरा हूँ क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं आता। और एक रिपोर्टर पूछता है, आगे आने वाली योजना में आपका क्या विचार है और क्या प्लान है? हमारा हीरो कहता है, मेरे पास कोई प्लान नहीं है। अगर मेरे पास कोई प्लान होता तो मैं ये सब होने ही नहीं देता। और हमारा हीरो मन ही मन सोचता है, क्या हो अगर इनको पता चल जाए कि मैं एक एफ रैंक का हंटर हूँ। अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहले जो एस रैंक का हंटर है वो मेरे साथ रहेगा ही नहीं और मुझे वो मार भी सकते हैं। और साथ ही साथ जो टॉप रैंक के लोग है जिनके साथ में पहले डंजन में जाया करता था वो लोग मेरे साथ नहीं जाएगा और मुझे भगा देगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं इन सब चीजों से पागल हो जाऊंगा। और हमें दिखाया जाता है ये पूरी सीन को लाइव दिखाया जा रहा था। यहाँ कुछ लोग इसे रूट और कुछ लोग इसे पसंद कर रहे थे, लेकिन हम देखते हैं हमारा मेन हीरो यहाँ पे एक शब्द भी नहीं बोलता है, जबकि रिपोर्टर कब से बोले जा रहा है किसी भी हंटर को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा बेकार चीज है। और वो तरह तरह की सवाल पूछ रहे थे जिससे हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। हमें हमारा हीरो की नाम बताया जाता है। हमारे हीरो का नाम किम किडियो है। किम सभी रिपोर्टर से गुस्से में कहता है, तुम सभी अपना मुंह बंद रखो। और मैंने कहा ना यहाँ पर कोई भी कमेंट नहीं करेगा क्योंकि तुम सब लोग मेरे सामने एक दूध पीते बच्चे हो। जिसे सुनकर सभी रिपोर्टर एकदम से चुप हो जाता है। वो लोग हक्का बक्का रह जाता है। वो लोग सोचता है किम ने अभी अभी क्या कहा। कुछ समय बाद वो लोग फिर से सवाल जवाब करना शुरू करता है। उनमें से एक बंदा कहता है, अपने स्टेटमेंट को क्लियर करो और हमने जो सवाल पूछा था उनका जवाब दो। क्या तुम सच में एक एस रैंक की हंटर हो? हमें विश्वास नहीं होता है। सभी लोग कहता है, हाँ जवाब दो जवाब दो जवाब दो। और फाइनली हमें हमारा हीरो बताता है, चाहे इन लोगों को पता चल जाए कि मैं एक एस रैंक का हंटर नहीं हूँ, एक एफ रैंक का हंटर हूँ, इससे क्या ही फर्क पड़ेगा। असली बात तो ये है मुझे इस प्लेनेट पर रहना ही नहीं है। ये प्लेनेट बहुत ही बेकार है। और हमें उसका कहानी बताने लगता है, मैं कोई इंसान नहीं हूँ और ना ही मैं इस प्लेनेट का हूँ। धरती मेरा घर नहीं है। मेरे असली प्लेनेट का नाम है अल्फोरिया। और ये जो हरा पीला चमकता हुआ दिख रहा है वही मैं हूँ। और ये जो प्लेनेट है वो मैजिकल सिविलाइजेशन से भरा है। और मैं इस प्लेनेट का एक महान जादूगर था। लेकिन मेरे दिमाग में एक दिन एक ख्याल आया कि मुझे इस जॉब को छोड़ देना चाहिए क्योंकि ये जॉब बहुत ही ज्यादा मुश्किल थी। ये लोग मुझसे बहुत ही ज्यादा सोशल सर्विस कराते थे और इनाम के तौर पर बाबा जी की ठुल्लू भी नहीं मिलता था। और इस प्लेनेट में मुझे 640 दिन बिना हॉलीडे के काम करना पड़ता था। टाइम के साथ खाना पीना और सोना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया, जिसकी वजह से मेरी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगी। इसलिए मुझे लगा मुझे इस जॉब को छोड़ देना चाहिए। लेकिन ये मेरे लाइफ की एक ऐसी जॉब थी जिसे मैं चाह कर भी छोड़ नहीं सकता था क्योंकि हाई रैंकिंग लोगों ने यहाँ पर एक बैरियर सेट करके रखा था। अगर तुम कहीं पर टेलीपोर्ट होकर जाना चाहोगे या फिर यहाँ से भागना चाहोगे तो फिर तुम्हारे दिमाग पर एक हाई इलेक्ट्रिक झटका लगेगा जिससे तुम्हारी मौत भी हो सकती है। अगर तुम भाग भी गए तो तुम्हारे छुपने का कोई भी जगह नहीं था क्योंकि रूलर्स के पास प्लेनेट के हर कोने का कंट्रोल था। जब मैं भागने के बारे में सोच ही रहा था तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि रूलर्स के पास शरीर का कंट्रोल है लेकिन आत्मा का नहीं। इसलिए मैंने सोचा तो क्या हो अगर मेरे शरीर को अपने आत्मा से अलग कर दूं और अपने आत्मा को यहाँ से कहीं दूर भेज दूं तो वो लोग मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम बस यही था कि ऐसा मैजिक किसी ने तैयार नहीं किया था। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मैं कैसे भी करके अपने शरीर से आत्मा को अलग कर दूंगा। उसने अपने 10 साल के मेहनत के बाद उसने अपने यूनिक मैजिक सोल मैनिपुलेशन पर मास्टरी हासिल किया जिसके द्वारा वो अपने आत्मा को किसी की भी शरीर
शरीर में भेज सकता है। और वो सोचता है अब फाइनली वो समय आ गया है जब मैं इस प्लेनेट को छोड़ूंगा और तुम सब लोगों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, क्योंकि मेरे बिना तुम इस प्लेनेट को कैसे संभालोगे। फाइनली आज मैं रिजाइन कर रहा हूँ। उसके बाद वो अपने आत्मा को किसी और जगह भेज देता है और हमें पता चलता है कि ये कोई और प्लेनेट नहीं, हमारा पृथ्वी ही है। उसके बाद वो अपने नए शरीर में पहुंच जाता है। जैसे ही वो होश में आता है उसे एक अजीब सी फीलिंग होता है। वो देखता है कि उसका नया शरीर भूख से बेहाल था और वो रियलाइज करता है वो अभी जिस शरीर में है वो भूख की वजह से मर चुका था। उसने अपने होस्ट की यादें ढूंढने की कोशिश की लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। रिकार्नेशन के रूल के मुताबिक उसने सबसे ज्यादा मैजिक प्राणियों में रिकार्नेशन होने का फैसला किया था, लेकिन उसने शरीर पर ध्यान नहीं दिया। अब वो एक धरती के इंसान के शरीर में है जिसमें मैजिक बहुत कमजोर है, जिस वजह से उसका कंट्रोल खत्म हो गया है। इसीलिए सबसे पहले मुझे कुछ खाना पड़ेगा। वो धीरे से अपने बिस्तर से उतर के रेंगते हुए बाहर निकलता है। जब वो बाहर निकलता है तब धूप देखकर वो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसका प्लेनेट लिक्विड से भरा हुआ था जहाँ सन की रोशनी नहीं पड़ती थी। इसीलिए वो एक अंधेरी और नीली जगह थी, लेकिन ये जगह बिल्कुल अलग थी। उसने महसूस किया ये जगह गर्म, चमकदार और उसके पैरों के नीचे सॉलिड मिट्टी है। तभी उसे याद आता है उसको तो खाना ढूंढना था। उसके बाद वो खाना ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद भी उसे कोई खाना नहीं मिला और वो परेशान होकर चिल्लाने लगता है। उसके आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। उसने दर्द से अपने पेट को जोर से पकड़ा हुआ था। वो सोचता है अगर ऐसा ही रहा तो मैं भूख से मर जाऊंगा। तभी उसकी नजर एक कीड़े पर पड़ता है जिसे उठाकर वो खाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बाजू से एक लड़का गुजरने लगता है जो कुछ खाते हुए जा रहा था। किम उस लड़के को देख के सोचता है जरूर ये कोई खाने की चीज है। उसके बाद वो उस कीड़े को फेंक देता है और उसके मुंह से लाल टपकने लगता है और वो सोचता है क्या मुझे ये खाना चुरा लेना चाहिए या फिर नहीं मुझे खाना है। उसके बाद वो लड़के का पीछा करने लगता है। जब वो लड़का देखता है उसका कोई पीछा कर रहा है वो डर जाता है और वो लड़का वहां से दौड़ के भाग जाता है। जिसके बाद किम को पास में एक पौधा दिखाई देता है और वो सोचता है खाना चुराने से अच्छा है इस पौधे को मैं खा लूं। जैसे ही वो पौधा खाने वाला होता है तभी किम को उस लड़के की चिल्लाने की आवाज सुनाई देता है। हम देखते हैं कि वो लड़का डर से कांप रहा था क्योंकि उसके सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर खड़ा हुआ था। वो मॉन्स्टर अपने मुंह को खोल के उस लड़के को खाने वाला होता है, लेकिन वो सिर्फ बैग तक ही पहुंच पाता है और वो लड़का जमीन में गिर जाता है। उसके बाद वो लड़का उठ के दौड़ के भागने लगता है और कहता है बचाओ मुझे बचाओ, कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ। वो लड़का दौड़ते दौड़ते किम के सामने आ जाता है और किम से कहता है अंकल प्लीज मुझे बचाओ अंकल, प्लीज। लेकिन किम इस बार्ट मॉन्स्टर को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि उसने देखा इस बॉडी में बार्ट को खाने की यादें होता है। किम सोचता है अच्छा हुआ ये बार्ट मिल गया, मुझे तो बहुत भूख लगी है। अब इस बार्ट को मार के मैं पका के खाऊंगा क्योंकि मैं सबसे बड़ा ग्रैंड सॉकरर की होने की वजह से इस पक्षी को मैं एक सीख से ही मार सकता हूँ। किम मुस्कुराते हुए कहता है जब मैं इस प्लेनेट के मैजिक से पूरी तरह से अडॉप्ट हो जाऊंगा तब इस प्लेनेट को जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। वो मॉन्स्टर अब किम के सामने आ गया था, लेकिन किम ने कुछ मैजिकल पावर महसूस किया जो इसके चारों तरफ घूम रहा था। वो देखता है ये मैजिकल पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो हैरान होके मन ही मन सोचने लगता है मैं इस पावर को अपने बॉडी के हर सेल में महसूस कर सकता हूँ। ये इस प्लेनेट का मैजिक है। जिसके बाद वो जमीन पे गिर जाता है क्योंकि ये मैजिक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और उसे समझ आता है कि अगर दूसरे प्लेनेट एक छोटा सा बाल्टी है तो अर्थ एक स्विमिंग पूल की तरह है। किम काफी एक्साइटेड होके कहता है ऐसे सोने की धरती कैसे एग्जिस्ट कर सकता है, ये तो जैकपॉट की तरह है। इतना ज्यादा मैजिक के साथ में कुछ भी कर सकता हूँ। इसी दौरान वो छोटा लड़का चिल्ला के कहता है अंकल प्लीज मुझे बचा लो अंकल, प्लीज। लेकिन किम चुपचाप खड़ा हुआ था। वो सोचता है अगर ये मॉन्स्टर मेरी तरह ग्रैंड सॉकरर नहीं हुआ तो क्या होगा। किम उस लड़के का मदद करने का फैसला करता है, लेकिन एक शर्त पे। किम कहता है ये बच्चे मुझे जो तुम्हारे हाथ में है ये चाहिए। इस अजीब से रिक्वेस्ट से वो लड़का पूरी तरह से कंफ्यूज था। वही वो मॉन्स्टर खुद को आजाद करने की कोशिश कर रहा था। वो लड़का दौड़ के किम के पास आता है और रोते हुए कहता है ठीक है अंकल, आपको जो लेना है वो लेना, बट पहले मुझे बचा लो अंकल प्लीज। किम कहता है ठीक है बच्चे, तुम मेरे पीछे ही रहना,
क्योंकि आप मैं इसे मारने वाला हूँ। किम अपने मैजिक को यूज करने की कोशिश करता है लेकिन इससे कुछ नहीं होता और वो अपने सर को खुजाते हुए सोचता है ये बहुत शर्म की बात है, क्या ये इस नए एनवायरनमेंट के होने की वजह से हो रहा है। और एक बार कोशिश करके देखता हूँ शायद कुछ हो जाए। वो फिर से मैजिक को यूज करने की कोशिश करता है लेकिन इस बार भी कुछ नहीं होता और बार बार कोशिश करने के बाद उसे पता चलता है कि उसका मैजिक यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। उसे इतना पता चलते ही वो उस मॉन्स्टर से दूर भागने लगता है। वो भागते भागते अचानक से एक गाड़ी के सामने आ जाता है और ड्राइवर बहुत ही मुश्किल से समय पर गाड़ी को रोक लेता है। उसके बाद ड्राइवर गुस्से में किम से चिल्ला के कहता है अबे भोसरी के, तू मरना चाहता है क्या। तभी वो मॉन्स्टर किम के ऊपर हमला करता है। किम बहुत मुश्किल से डॉस करता है, डॉस करके दौड़ने लगता है और कहता है आज मेरा चटनी बनेगा। और किम अपने डायरेक्शन को बार बार चेंज कर लेता है ताकि वो मॉन्स्टर उसे ढूंढ ना पाए। लेकिन मॉन्स्टर उड़ते हुए किम को ढूंढ रहा था। किम को अचानक से पेट में बहुत दर्द होने लगता है जिस वजह से वो जमीन पर गिर जाता है। जैसे ही मॉन्स्टर किम पर अटैक करने वाला होता है तभी एक लेजर बीम किम के पास से गुजर के उस मॉन्स्टर को लगता है जिससे वो मॉन्स्टर दीवार पे जाकर बहुत जोर से टकराता है। दीवार भी टूट जाता है और एक चमकती हुई ऊर्जा मॉन्स्टर के बॉडी से निकलने लगता है जिसे देखकर किम अपने आंख और कान को बंद कर लेता है। जब वो अपने आंखें खोलता है तब देखता है मॉन्स्टर उसके बगल में मरा हुआ है। किम हैरानी से मॉन्स्टर की तरफ कदम बढ़ाता है। क्या सच में ये मॉन्स्टर दीवार से टकरा कर मर चुका है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, अभी क्या हुआ। तभी उसका पेट गुरगुराता है और किम भूख से मॉन्स्टर की ओर घूरना शुरू कर देता है। पक्का ये पक्षी खाने लायक हो। और किम उसके पास चला जाता है। तभी कोई उसे पीछे से बुलाती है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, जब भी ये किसी चीज को खाने वाला होता है तब भी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाता है। किम पीछे मुड़ के देखता है, एक लड़की उसे हैरानी से देख रहा है। जिसके बाद हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो लड़का पुलिस वाले से कह रहा था एक अंकल को मॉन्स्टर पकड़ लिया है। जब उस लड़की को पता चलता है कि उस मॉन्स्टर के नाम बिगिनर किलर है वो तुरंत ही भागने लगती है और हमें बताती है कि बिगिनर किलर एक मॉन्स्टर पक्षी है जो सेंट वाले डिजर्ट गेट से आया है और उसे एक ई रैंक मॉन्स्टर के रूप में क्लासिफाई किया गया है, लेकिन अचानक उसकी रैंक ई से बढ़कर सी हो गया। और वो लड़की ये सोचते हुए भाग रही थी किसी को नुकसान पहुंचने से पहले मुझे वहाँ पर पहुंचना होगा। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुंचती है तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है क्योंकि वो मॉन्स्टर मर चुका था और एक बंदा उसके पास खड़ा हुआ था। ये देखकर वो लड़की सोचती है क्या उस बंदे ने अकेले ही उस मॉन्स्टर को हरा दिया। तभी वहाँ पर वो छोटा लड़का और पुलिस वाले आता है। पुलिस वाला किम के पास जाकर कहता है थैंक यू सर हमारी मदद करने के लिए। हमें इस मॉन्स्टर का रिपोर्ट पहले ही मिला था लेकिन हमें नहीं पता था कि यहाँ पर पहले से एक हंटर मौजूद होगा। वही किम हंटर शब्द सुनकर कंफ्यूज हो जाता है। वो लड़की सोचती है इस मॉन्स्टर को इस लड़के ने बड़े ही प्रॉपर तरीके से मारा है। ये पक्का कोई एस रैंक का हंटर होगा। वही किम उस छोटे लड़के को अपने पास बुलाता है और कहता है तुमने जो प्रॉमिस किया था वो याद है ना। उसके बाद वो लड़का उदास होकर उस जूस की बोतल किम को दे देता है और जब किम ने उसे पीना शुरू कर दिया तब उसे वो बहुत ही अच्छा लगता है। वो लड़की ये देखकर पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। उसके बाद वो लड़की किम के पास आता है, अपना हाथ आगे बढ़ाती हुई कहती है मेरा नाम सिउन वान है और मैं हंटर एसोसिएशन से हूँ। उसके बाद वो दोनों आपस में मिलाता है, मतलब हाथ मिलाता है और किम से हंटर आईडी मांगती है। आपने बिना किसी स्क्रैच के इस मॉन्स्टर को मार दिया, इसलिए ये बात मुझे हंटर एसोसिएशन में बतानी होगी। आपका हंटर आईडी दीजिए मुझे। उसके बाद किम उससे कहता है हंटर आईडी तो मेरे पास नहीं है। सियोन थोड़ा सा कंफ्यूज होके कहती है चलो कोई बात नहीं, कम से कम तुम हंटर के रूप में तो रजिस्ट्रेशन किया ही होगा। ये सुनकर किम पूरी तरह से शांत होता है जो देख के सियोन चिल्लाती हुए कहती है ये मत कहना, तुमने अभी तक रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया। तुम्हें तो पता ही होगा बिना रजिस्ट्रेशन के मेन रोड पर अपने अवेकनिंग स्किल का इस्तेमाल करना इलीगल है। ये सुनकर किम सोचने लगता है अब मैं परेशानी में पड़ने वाला हूँ। इसीलिए वो जवाब देता है मैं रजिस्टर हूँ लेकिन अपना हंटर आईडी घर पर भूल गया हूँ। तुम यहाँ पर ही रहो, मैं कुछ समय में अपना हंटर आईडी घर से लेकर आता हूँ। इतना कहते हुए किम वहाँ से चला जाता है और घर पहुँचते ही वो हंटर आईडी ढूंढने लगता है। उसको एक आईडी मिलता है जिससे उसको पता चलता है इस दुनिया में उसका नाम किम क्रियो है। उसके घर में भी उसका हंटर आईडी का कोई नामो निशान नहीं मिलता और किम को ऐसा लगता है इस बॉडी ने वाकई ने हंटर रजिस्ट्रेशन नहीं करा। तभी उसकी नजर नीचे पड़ी हुई सिगरेट पर पड़ती है जिससे उसे पता चलता है कि इस बॉडी का मालिक एक हैवी स्मोकर था और किम गुस्से
में सोचता है आखिर किस तरह से इस बॉडी के मालिक ने इसने स्मोकिंग की आदत डाल ली थी। उसके बाद वो हमें बताता है कि विजार्ड के लिए स्मोकिंग बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि विजार्ड इंटरनल मैजिक के साथ एक्सटर्नल मैजिक को मिलाकर एक स्पेल कास्ट करता है और ये सिस्टम खास तौर पे लांस पर डिपेंड करता है। किम गुस्से से चिल्ला के कहती है अच्छा तो इसी वजह से मैं मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। आखिर इस बॉडी ने क्या सोचकर अपनी लांस को बर्बाद किया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस दुनिया में ऐसे पागल लोग भी होता है। उसके बाद वो खुद से कहता है जो हो गया सो हो गया, अब क्या ही कर सकते हैं। मैं मैजिक के लालच में इतना अंधा हो गया था, बॉडी पर ध्यान ही नहीं दिया। इसे ठीक करने का कोई तो तरीका होगा, मैं इस तरह से गिव अप नहीं कर सकता हूँ। मैं इस जिंदगी में खुश रहने की पूरी कोशिश करूंगा। तभी एक ऑफिसर उससे पूछता है तुम जैसे इतने नॉलेजेबल व्यक्ति ने आखिर ऐसा काम क्यों किया है। उसके बाद हमें 10 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है। एक औरत और उसका बच्चा किम को बहुत ही हैरानी से देख रहा था। वो छोटा बच्चा कहता है ओ अंकल ऐसा क्यों कर रहा है। किम मन ही मन सोचता है अर्थ के बारे में जानने के लिए अभी भी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन पहले मुझे कुछ खाना होगा और इस बॉडी को ठीक करना होगा। तभी उसे खाने की कुछ महक आती है और वो देखता है उसके सामने एक खाने का शॉप है। वो शॉप के अंदर चला जाता है। शॉप के अंदर जाने के बाद एक लेडी उसके पास सूप लेकर आता है। किम ने जैसे ही उस सूप को खाया उसको वो सूप बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगा। किम मन ही मन सोचता है ये गरम है लेकिन फ्लेवर से भरा हुआ, मुझे बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगा है। मेरा हाथ अपने आप चल रहा है, इतना टेस्टी क्यों है। शायद मैं इस खाने के प्यार में गिर रहा हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन में। एक पुलिस उससे पूछता है क्या देश में कोई समस्या हो गया है जो युवाओं को खाना चोरी करके खाना पड़ रहा है। किम जवाब देता है कि मैं सच में पैसा देना भूल गया था। तभी और एक पुलिस पीछे से आके किम से कहता है मैं गलत नहीं हूँ तो तुम वही हंटर हो जो कुछ देर पहले एक मॉन्स्टर को हराया था। उसके बाद वो पुलिस वाला किम को लेकर आता है और कहता है तुम्हारा पहला जुर्म है इसलिए माफ कर रहा हूँ, दोबारा ऐसा मत करना। किम कहता है ठीक है आगे से नहीं होगा, लेकिन क्या मैं अब जा सकता हूँ। वो पुलिस वाला कहता है ठीक है तुम अभी जा सकते हो, लेकिन एक मिनट, मैंने सुना है तुमने अभी तक एसोसिएशन के साथ हंटर रजिस्टर नहीं हो। मुझे लगता है तुमने हाल ही में अपना अवेकनिंग किया होगा, इसीलिए तुम पहले हंटर एग्जाम देना। और एक बात, हंटर एग्जाम के लिए कोई पैसा नहीं लगता है, वो बिल्कुल फ्री है। उसके बाद किम एसोसिएशन बिल्डिंग के सामने आ जाता है हंटर एग्जाम देने के लिए। यहाँ आके किम को पता चलता है कि वो पहले ही हंटर एग्जाम दे चुका है और उसका रैंक F है। वो ये सब सोच ही रहा था, तभी पीछे से किम को कोई बुलाता है। किम देखता है ये और कोई नहीं सियोन है। सियोन किम से पूछती है तुम एसोसिएशन में क्यों आए हो और तुम्हारा हंटर आईडी कहाँ है। तभी किम को याद आता है उसने पहले हंटर आईडी लाने के लिए उससे झूठ बोला था। खुशकिस्मती से मेरे पास कुछ यादें वापस आ गई है। अब मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास हंटर आईडी नहीं है। किम सियोन से कहती है मेरे पास कोई हंटर आईडी नहीं है, सॉरी मैंने तुमको पहले झूठ बोला। सियोन कहती है अच्छा इसीलिए तुम पहले वापस नहीं आए। किम कहता है मैं अवेकनिंग रूप में रजिस्टर हूँ। मैं टेस्ट के रिजल्ट से निराश था क्योंकि मेरा रैंक F आया है, इसीलिए मैंने कभी लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं किया। सियोन ये सुन के हैरान होती है और हैरानी से किम से कहती है क्या तुम F रैंक के हंटर हो, मुझे विश्वास नहीं होता। तो तुम बिगिनर किलर को कैसे मारा। किम कहता है वो मॉन्स्टर खुद ही दीवार से टकरा के मर गया था। सियोन कहती है वो मॉन्स्टर अपने एनवायरनमेंट से अडेप्ट नहीं हो पाया होगा, इसलिए वो मॉन्स्टर दीवार से टकरा के मर गया होगा, लेकिन ऐसा होने के चांस बहुत कम है। तभी सियोन याद करती है उस वक्त किम का चेहरा बहुत ही रिलैक्स्ड था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने 100 से ज्यादा S रैंक मॉन्स्टर को मारा हो और वो भी बिना किसी परेशानी के। क्या किम अपने रैंक को छुपाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जो लोग अपने रैंक को छुपाते हैं वो लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। उसके बाद सियोन किम से कहती है बिगिनर किलर लो इंटेलिजेंट के लिए जाना जाता है, इसीलिए ऐसा हो सकता है। किम सोचता है आर्ट के लोग अपने इमोशन को दिखाने के लिए कुछ ऐसा फेस बनाता है, आज से मैं भी ऐसा ही करूंगा ताकि मैं इनसे फ्रेंडली खुशी खुशी रह पाऊँ। उसके बाद किम बहुत ही क्रीपी स्माइल के साथ कहता है हाँ तुमने सही कहा, मैं बहुत ही लकी था। जो देख के सियोन बहुत ही ज्यादा डर जाती है और मन ही मन सोचती है ये बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस है। उसके बाद सियोन अपने जैकेट से पैसा निकाल के किम को देता है, जिसे देख के किम सोचता है इस यूनिवर्स में पैसा देना किसी ग्रीडिंग का पार्ट हो सकता है। किम सियोन से पूछता है तुम ये पैसा मुझे क्यों दे रहे हो। सियोन कहती है तुमने बिगिनर किलर की लाश को छोड़ दिया था, ये उसी लाश की पैसा है। इन पैसों को देखकर किम सोचता है इन पैसों से मैं 6 कटोरी सूप पी सकता हूँ और मुझे विश्वास नहीं हो रहा है
कि एक चिड़िया की कीमत इतनी होता है। किम सियोन से पूछती है, क्या वो बर्ड इतना महंगा है? सियोन कहती है, नहीं, बिगिनर क्लियर के सॉफ्ट बॉडी होता है, इसलिए वो प्रोडक्ट के रूप में वैल्यूएबल नहीं होता है। लेकिन तुम लकी थे, उस चिड़िया के पास एक मैजिक क्रिस्टल था और सी रैंक मैजिक क्रिस्टल 2 मिलियन वन में बिकता है। ये सुन के किम कहता है, क्या 2 मिलियन वन? लेकिन तुमने तो सिर्फ मुझे 50,000 वन ही दिया। सियोन कहती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने जब मॉन्स्टर को पकड़ा था, तुम्हारे आसपास जो डैमेज हुआ था, उस डैमेज का कॉस्ट भी तुम्हारे पैसे से काटा गया है। किम उससे इन सब के लिए माफी मांगता है। सियोल कहती है, कोई बात नहीं, तुम्हारा दिन अच्छा गुजरे। इतना बोल के वो वहाँ से निकल जाती है। किम सोचता है, मेरे दुनिया में इस चिड़िया की कोई कीमत नहीं है, लेकिन इस दुनिया में इस चिड़िया को मारने पर मुझे 2 मिलियन वन मिला है, जिससे मैं 20 कटोरी सूप और बहुत कुछ खरीद सकता हूँ। मजा आ गया। इस दुनिया में मैं खुशहाल जीवन बिताने के लिए आया था, जिसके लिए मुझे और भी पैसे की जरूरत पड़ेगी, और पैसे के लिए मुझे हंटर बनना पड़ेगा। आज लास्ट तक मेरा नसीब बहुत ही बुरा चल रहा था, क्योंकि इस शरीर का मालिक बहुत ही गरीब है। लेकिन अब मुझे पता चल गया है पैसा कैसे कमाना है, इसलिए आज से मैं मैजिक के साथ शिकार करूंगा और इसे अपना जीविका बनाऊंगा। लेकिन मेरा मैजिक अभी काम नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे मॉन्स्टर की जरूरत है। तभी किम उसके सामने एक गेट देखता है और सोचता है, जरूर उसके अंदर कोई मॉन्स्टर होगा, लेकिन इधर इतना लोग क्यों है? मैं इतनी लोगों के सामने गेट के अंदर तो एंटर नहीं कर सकता। देखता हूँ आसपास और कोई गेट है या नहीं। इसलिए वो आसपास देखता है और उसे पता चलता है जंगल में और एक गेट है। उसके बाद वो जंगल में आ जाता है और हम देखते हैं वो अपने माथे से पसीना पोंछ रहा था और वो एक सील्ड एरिया पार करके फाइनली डंजन के पास पहुंच जाता है और किम उस डंजन के अंदर चला जाता है। कुछ समय बाद हमें कुछ लोग दिखाया जाता है जो अपने फोन पर कहता है, हम लोग गेट के पास पहुंच चुके हैं। इस लड़के का नाम योन सियोंग है। कॉल पर बात करने वाला मैनेजर कहता है, क्या वहाँ पर आसपास कोई सिविलियंस है? योन कहता है, नहीं, यहाँ पर आसपास कोई सिविलियंस नहीं है। उसके बाद वो लोग डंजन के अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही उन्हें एक बदबू महसूस होता है, इसलिए यून गुफा के चारों तरफ देखने लगता है और अपने दोस्तों से कहता है, दोस्तों हमें थोड़ा धीरे चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। तभी यून अपने दोस्त के पीछे एक मॉन्स्टर को देखता है। वही दूसरी तरफ किम गुफा में चलते हुए सोच रहा था, मैं गुफा के काफी अंदर आ गया हूँ, लेकिन मुझे अभी भी एक भी मॉन्स्टर नहीं मिला। क्या इस गुफा के अंदर एक भी मॉन्स्टर नहीं है? तभी किम को एक माना का फ्लो महसूस होता है और जब वो उस माना के फ्लो को फॉलो करता है तब वो देखता है मॉन्स्टर यून और उसके पार्टी के सामने खड़ा है और पहले ही एक लड़के को मार दिया है। यून और उसके पार्टी ये देखकर हैरान थे। यून अपने साथियों को शांत करने की कोशिश करता है, ये कहते हुए, दोस्तों पैनिक मत हो और अपने सेंसेस को दोबारा से यूज करो। लेकिन उसके बातें खत्म होने से पहले ही एक पावरफुल अटैक उसके तरफ आता है। यून समय पर एक बैरियर लगा के उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है और अपने ताकत को इकट्ठा करते हुए अपने शक्तियों को रिसर्च करके उस मॉन्स्टर के ऊपर एक जोरदार अटैक लॉन्च करता है। उस एक स्ट्राइक से ही वो मॉन्स्टर जमीन पर गिर गया और हमें दिखाया जाता है यून उस मॉन्स्टर के ऊपर बैठा हुआ है, जहाँ उसके पार्टी के लोग कह रहे थे, तुम वाकई में एक ए रैंक हंटर कहलाने के लायक हो। यून कहता है, मैं कियान के शरीर को उठाता हूँ और तुम लोग धीरे धीरे वापस चलो। तभी अचानक से वो मॉन्स्टर फिर से जाग उठता है और यून पर अटैक करता है, लेकिन इस बार यून का रिएक्शन थोड़ी देर से होता है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर यून को पकड़ के जमीन पर जोर से मारता है। इस ब्रूटल अटैक के वजह से यून के मुंह से खून निकल रहा था। ये देखकर उसके टीममेट उसका नाम चिल्ला रहा था, यून यून क्या हुआ यून, उठो उठो। तभी वो मॉन्स्टर उन पर अगला हमला करने के लिए तैयार हो रहा था। ये देखकर वो दूसरा बंदा अपनी तलवार निकालता है, लेकिन वो तलवार उस अटैक के लगने से ही टूट जाता है और उस बंदे को वो अटैक बहुत ही जोर से लगता है और वो दूर जाके गिरता है, जिसके बाद उनकी तीसरी मेंबर वो लड़की बहुत ही डर जाता है और पैरालाइज हो जाता है और मन ही मन सोचता है, ये क्या हो रहा है, मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। और जब वो पीछे देखता है वो मॉन्स्टर उसके पीछे ही खड़ा
था और उस पर अटैक करने वाला था। तभी यून आता है और उस अटैक को रोक लेता है और कहता है अभी भी वक्त है, अपने बाइंडिंग मैजिक का इस्तेमाल करो। मैं ज्यादा देर तक इस मॉन्स्टर को रोक के नहीं रख पाऊंगा। जब यून पीछे देखता है तब वो देखता है वो लड़की भाग रहा है। यून उस लड़की से कहता है रुको भागो मत। वो लड़की तो नहीं रुकता है, लेकिन वो मॉन्स्टर यून के शील्ड को तोड़ देता है और उसे जमीन पर पटक दिया, जिससे वो हवा में गिर के कहीं और जाके गिरा। और वो सोचा मैं धोखा खाने के बाद जो महसूस किया वो गुस्सा नहीं है, वो एक खालीपन है। मैं एक ए रैंक हंटर के रूप में एवोकनिंग हुआ था। मुझे बहुत सारे बड़े गिल्ड से इनविटेशन आया। मैंने बहुत सारे कनेक्शन बनाया और एक वैल्यूएबल टीम बनाया और बहुत ही डंजन को क्लियर किया और सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन किसने सोचा था आज मैं इस तरह से खत्म हो जाऊंगा। और जैसे ही वो मॉन्स्टर उसे मारने वाला होता है तभी एक पत्थर आके उस मॉन्स्टर को लगता है। और जब वो मॉन्स्टर पीछे मुड़ के देखता है तब हमें पता चलता है ये वार कोई नहीं, हमारा मेन हीरो किम है। और वो बताता है कि गोलम माना से चलने वाला मिट्टी का पुतला होता है जो हमारे होमलैंड में एक गोलम लेबर मैसेज पहुंचाने से लेकर वर्ल्ड नाइट का काम करता है। और मैंने गोलम ओपनरी में मास्टरी हासिल किया है। अब मुझे पता चला इस एरिया में मॉन्स्टर की कमी होने का कारण एक गोलम है। अभी ये गोलम गार्ड ड्यूटी पर है जो सभी मॉन्स्टर को मारे जा रहा है। और लगता है ये गेट एक प्रिविलेज प्रॉपर्टी है और जब गोलम जाग गया है अब भागना मुश्किल होगा। मैजिक के कमी होने की वजह से मुझे अब दूसरे मेथड का सहायता लेना होगा। जैसे ही वो गोलम किम को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, किम उसे डॉस करता है। गोलम फिर से हमला करता है लेकिन किम उसके ब्लो से फिर से बच जाता है। इस अटैक के वजह से किम थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन फिर भी मैं कॉन्फिडेंट हूँ मैं इस गोलम को हरा दूंगा। लेकिन इस गोलम के साइज बहुत दिक्कत कर रहा है और मेरा शरीर बहुत कमजोर है। तभी अचानक से गोलम और एक अटैक लॉन्च करता है जिसको किम बड़े ही मुश्किल से डॉस करता है। और इस अटैक के वजह से गोलम का हाथ जमीन पर फंस जाता है, जिसे देखकर किम बहुत ही खुश होता है और कहता है गोलम को रोकना बहुत ही आसान है क्योंकि गोलम के हाथ में एक मैजिकल स्टोन होता है। ये कोई ऑर्डिनरी स्टोन नहीं है, ये स्टोन मैजिकल एनर्जी डिटेक्टिव सेंटर है। और किम जाकर उस स्टोन को टच करता है जिससे गोलम काम करना बंद कर देता है। उसके बाद किम गोलम के ऊपर चढ़ जाता है और कहता है मैंने अभी सिर्फ इमरजेंसी स्टॉप कमांड एक्टिव किया था। ये गोलम अभी भी पूरी तरह से शट डाउन नहीं हुआ। इसको पूरी तरह से शट डाउन करने के लिए उसके कोर को बैक से निकलना होगा। उसके बाद किम गोलम को पकड़ के उसके कोर को शरीर से अलग कर दिया। उसके बाद हमें इयोन को दिखाया जाता है जो जमीन पर पड़ा था और वो अपने हाथ धीरे से हिलाता है और मन ही मन सोचता है मेरी माँ ने मुझे कहा था मैं तुम्हारे हंटर बनने की सपने को समझता हूँ, लेकिन इसमें बहुत ही खतरा है। जिस पर इयोन कहता है माँ आप टेंशन मत लीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं एक ए रैंक हंटर हूँ। उसकी माँ ने कहा मुझे तुम्हारी चिंता बिना वजह नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें बहुत ही खतरा है। उसके बाद यून अपने माँ के हाथों को पकड़ता है और उसे विश्वास दिलाता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं हंटर के रूप में अपने सफलता को साबित करूंगा। उसके बाद हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है यून धीरे से उठने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसका शरीर कांप रहा है। तभी उसकी नजर गोलम के ऊपर पड़ता है और वो कहता है ये क्या गोलम जमीन पर क्यों है और गोलम के ऊपर कौन है? और हम देखते हैं गोलम के ऊपर किम बड़े ही आराम से खड़ा हुआ है और उसे एक भी खरोच तक नहीं आई। तभी यून देखता है किम कूद के उसकी तरफ आ रहा है।